ओम नमः शिवाय। इन 5 चीजों को कभी भी बेटियों को विदाई में नहीं देना चाहिए। यदि आपने ये गलती की तो बेटी का हंसता खेलता परिवार तबाह हो सकता है। कौन सी हैं वो 5 वस्तुएं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपके जिगर के टुकड़े की जिंदगी हमेशा खुशहाल बनी रहे। हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से कर उसे विदा करे। इस सपने को पूरा करने के लिए वह सालों से तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाती है, उसके माता पिता के मन में उसकी शादी को लेकर हजारों ख्वाहिशें जन्म लेने लगती हैं। ऐसे में उसके मन में ये विचार चलने लगते हैं कि कैसे उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा जाए और किस तरह धूमधाम से उसकी विदाई की जाए। शादी के आयोजन से लेकर उसे दिए जाने वाले उपहार तक माँ बाप कई तरह की योजना बनाते हैं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग अपनी बेटी को कुछ न कुछ उपहार जरूर देते हैं। बेटी को विदा करते समय घर गृहस्थी के सामान से लेकर रुपए जेवर तक माँ बाप उसे उपहार में देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिसे भूलकर भी बेटी को विदाई में नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं। बेटी को शादी के समय उपहार देना सिर्फ एक जिम्मेदारी न होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का तरीका भी है। वैसे तो आजकल के आधुनिक युग में शादी के आयोजन से लेकर दिए जाने वाले उपहार के चलन में पहले के जमाने के मुकाबले में काफी परिवर्तन आ गया है, लेकिन फिर भी आज भी हर माँ बाप की भावनाएं तो वही ही हैं। हर माँ बाप अपनी हैसियत और क्षमता अनुसार अपनी बेटी को उसके नए जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक चीजें देते हैं। लेकिन हम यहाँ दान दहेज की क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दान के विषय में उचित नियम की बात कर रहे हैं। देने के लिए तो आप बेटी को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो कुछ चीजें शादी या विदाई के वक्त नहीं देनी चाहिए। बेटियों को लेकर हर माता पिता का यही सपना होता है कि जब वह शादी के बाद अपने घर जाए तो अपने परिवार में खूब खुश रहें, उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो और ससुराल वालों से उसे खूब प्यार मिले। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उसका जीवन दुखों से भर जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि बेटियों को विदाई के वक्त कौन सी 5 चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बेटी को शादी के समय या विदाई के उपहार में एक भगवान की मूर्ति कभी नहीं देनी चाहिए। वो भगवान है गणेश भगवान। दरअसल कुछ लोग शुभ मानकर बेटी को उपहार स्वरूप गणेश जी की मूर्ति भेंट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी कोई नया कार्य या पूजा पाठ का आयोजन होता है तो भगवान गणेश की पूजा आराधना से ही शुरुआत की जाती है। ऐसे में कुछ माता पिता बेटी के भावी जीवन को सफल बनाने के लिए उसे शुभता के प्रतीक स्वरूप भगवान गणेश की मूर्ति देते हैं। और अगर आप भी अपनी बेटी की विदाई में उसे गणेश भगवान की मूर्ति भेंट करने की सोच रहे हैं तो हमारी मानिए, यह विचार तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक तरफ जहां शास्त्रों में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, वहीं भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी का एक साथ होना धन और सौभाग्य का संकेत होता है। ऐसे में अगर कोई घर से जाती हुई लक्ष्मी यानी बेटी को विदाई के वक्त गणेश भगवान की मूर्ति भेंट करता है तो मायके में धन की हानि होती है, क्योंकि घर से जाती हुई बेटी घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य भी साथ ही ले जाती है। ऐसे में बेटी की विदाई में उसे गणेश जी की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। भूलकर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च न रखें। ऐसा करना उसके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर है। माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही टकरार हो सकती है। मिर्च की प्रकृति में तीखापन होता है, इसलिए इसे कड़वाहट से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको उनको विदाई में कुछ देना ही है तो फल और सूखी मेवा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि बेटियों को घर गृहस्थी का सामान देते हैं तो उसके साथ चूल्हा भी देते हैं। ऐसा भूल कर भी न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत ही गलत है।
इसका अर्थ यह माना जाता है कि आप बेटी को चूल्हा देकर इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि वह नए परिवार में जाते ही अपना चूल्हा अलग कर ले। बेटियों को चूल्हे की बजाय आप डिनर सेट या फिर अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी वस्तुएं दे सकते हैं। भूलकर भी बेटी को विदा करते समय उसे नमक नहीं देना चाहिए। नमक देने का अर्थ है कि आप नए रिश्तों में बेटी को सामंजस्य बैठाने से रोक रहे हैं। इससे यह संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि बेटी केवल मायके के रिश्तों को ही निभाए। नए रिश्तों में मिठास बनी रहे, इसलिए बेटियों को विदाई के वक्त मीठी वस्तुएं दी जाती हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें नमक की बजाय मिठाइयां देकर विदा करें। विदाई के वक्त बेटियों के साथ अचार भूलकर भी न रखें। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को अचार देने से नए रिश्ते बनने से पहले ही उसमें खटास आ जाती है। अचार की प्रकृति खट्टी होने की वजह से ऐसा माना जाता है। विदाई के वक्त उनके साथ खाने पीने की अन्य चीजें रख सकते हैं, लेकिन अचार तो भूल कर भी न रखें।